परमादरणीय परम श्रद्धेय आचार्य सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज एवं उनके ही स्वरूप में बैठी हुई गुरु महाराज जी की प्यारी सात संगत, परम पावन गुरु महाराज जी का ये चालीसा का पर्व हम आप प्रतिदिन मना रहे हैं और आज ये छठवां दिन बहुत ही सुंदर भाव अपने गुरु महाराज के लिए कवि लिख रहे हैं कि दिल है तेरा हम भी तेरे, गुरुवर मेरे सतगुर मेरे, कोई नहीं तुझ बिन मेरा, गुरुवर मेरे सतगुर मेरे। अब कितना ना गहरा भाव है और कितना सच्चा भाव है। संसार में हम न जब देखते हैं तो जो देखने में आता है वो कुछ और होता है और जो रियलिटी होती है, वास्तविकता होती है, वो कुछ और होती है। संसार में प्रेम की, अपनत्व की जो व्याख्या है वो व्याख्या इस प्रकार है कि अगर किसी से प्रेम करना है तो उस प्रेम के बदले में, उस प्यार के बदले में हमें भी अपेक्षा होती है कि प्रेम मिले। प्रेम से बोलो श्री राम सतनाम साखी। संत बतलाते हैं कि जो बदले में अपेक्षित प्रेम है कि हमने किया तो हमको वापस मिले, ये प्राय प्रेम न परंतु व्यवहार कहलाता है। ये प्राय संसार में देखने को मिलता है कि जितना देते हैं उतना ही फिर अपेक्षा रखते हैं कि मिलना भी चाहिए। प्रेम से बोलो श्री राम। ये प्राय संसार का भी नियम है। एक प्रेम फिर होता है कि अगर दे दिया फिर मिले न मिले, ये प्राय माता पिता का होता है। माता पिता का अपने बच्चों में कैसा प्रेम होता है? माता पिता उस बच्चे को पालते हैं, बड़ा करते हैं और बड़ा करने से पहले तो वो माता 9 महीने 9 मास उस पुत्र को अपनी कोख में रखती है। ये कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर जब बालक पैदा होता है तो माता का भी नया ही जन्म होता है। इतनी पीड़ा किसके लिए कि ये मेरा बच्चा है। परंतु वही बच्चे, वही औलाद, वही संतान जब बड़ी होती है तो बहुत बार देखने में मिलता है कि फिर जैसा देना चाहिए
जैसा देना होता है वैसा दे नहीं पाती है। अगर ऐसा नहीं होता तो इस संसार में वृद्धाश्रम नहीं खुले होते। कभी कभी देखा जाता है कि जब पिता भले ही स्वयं कितना भी कमजोर हो, धन में, बल में, वैभव में, पर प्रत्येक पिता का यही मन में एक भाव होता है कि मुझे पुत्र को, जो दुख मैंने सहन किया वो मेरे पुत्र को नहीं मिलना चाहिए। तो पिता का भी प्रेम ऐसा ही होता है। माता पिता दोनों प्रेम करते हैं, परंतु उस प्रेम में फिर ये भावना नहीं होती है कि मिले, वो देते हैं। ऐसा ही भाव फिर सद्गुरु का भी होता है। ऐसा ही भाव गुरु भी अपने शिष्य में रखता है कि गुरु प्रेम करता है, फिर शिष्य भले ही प्रेम करे या न करे वो शिष्य के ऊपर है। अब एक बात विचार करना कि अगर बालक पिता और माता से प्रेम करेगा तो उसमें भला किसका होगा? उसका स्वयं का होगा। शिष्य अगर गुरु से प्रेम करेगा तो उसमें भला किसका होगा? प्रेम से बोलो श्री राम। पर स्वार्थ की बात आ जाती है, स्वार्थ पे आकर बात अटक जाती है। तभी तो कहते हैं ना, आजकल की दुनिया में जब विभाजन होता है, बंटवारा होता है, तो प्राय ये सलाह दी जाती है कि बच्चों में सब नहीं बांटो, थोड़ा रख लो। क्यों? क्योंकि सब अगर बांट दिया तो फिर क्या हाल होता है ये भी अछूता नहीं है। एक वृद्ध इंसान जिसको 4 बेटे थे, क्या थे? उसने समय रहते चारों में जितना भी धन था, जितनी भी मिल्कियत थी, चारों में बराबर बराबर बांट दी। अब जैसे ही मिल्कियत मिली, सबको पता चल गया कि अब हमारे पिता और माता के पास कुछ नहीं है। परिणाम ये हुआ कि एक दिन बड़ी बहू कहती है कि रोज रोज मैं खाना नहीं बनाऊंगी। सारा खाने का भार केवल मेरे ऊपर ही क्यों, 3 और भी तो हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। अब वो बड़ी बहू बड़े बेटे से ये बात कर रही थी। बात करते करते गुस्से में जब कमरे से, कक्ष से बाहर निकली तो ये बात उस पिता के कान में पहुंच गई कि मेरी बहू मेरे बारे में, मेरी पत्नी के बारे में ऐसा भाव रखती है। बहुत पीड़ा हुई। पीड़ा इस कदर अंतर में घर कर गई जो शरीर पर असर पड़ने लगा, शरीर कमजोर होने लगा। क्योंकि भोजन भी तब तक ही आनंद देता है जब तक मन प्रसन्न होता है। अब पता हो सामने वाले का भाव ही नहीं है, सामने वाला बेदिली से हमको खाना खिला रहा है, तो थोड़ी ना मन जुड़ता है, भाव जुड़ता है। अब वो अमुक व्यक्ति एक दिन सैर करने गया, अपने दोस्त यारों से मिला। दोस्त यारों ने पूछा कि आप तो बहुत कमजोर हो गए हो,
आप तो सोचते बहुत हो क्या? व्यक्ति बोलने लगा कि सोचना क्या, आजकल तो रिटायर लाइफ चल रही है, जो कमाया था सब दे दिया, चारों बेटों में बराबर बराबर। स्थिति ये है कि आपस में ही झगड़ते रहते हैं। वो बोलता है मैं नहीं खिलाऊंगा, वो बोलता है मैं नहीं खिलाऊंगा। दोस्तों ने बोला कि ये तो बहुत गलत काम कर दिया आपने, आपको बचाना चाहिए था। आजकल की दुनिया की रीत ही ऐसी है कि लाठी जिसकी भैंस भी वही ले जाएगा। आपने सारा भेद दे दिया अपने बेटों को, ये तो होना ही था। आजकल की औलाद तो है ही ऐसी। अब एक काम करो, अगर आपको अपना बुढ़ापा सफल करना है तो एक युक्ति देते हैं आपको, एक ऐसा काम आपको बतलाते हैं, वो करोगे 100 में से 90% वो काम कर जाएगा। एक तीर चलाओ, निशाने पे लग जाएगा। क्या करना है भैया? तो एक ना संदूक लेके आओ, एक संदूक लेकर आओ और उस संदूक में एक सिक्का, और वो सिक्का उस संदूक में बंद करके सारी रात किसी को आने न देना कक्ष में। सारी रात वो खन 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 की आवाज आपके कमरे से आनी चाहिए। सही है? परिणाम क्या होगा? परिणाम जो होगा वो आपको कल पता चल जाएगा। संध्या का समय था, बड़ा सा संदूक वो अमुक व्यक्ति घर लेकर आया। जैसे ही घर लेकर आया तो उनके छोटे छोटे जो पोते थे वो देखने लगे कि दादाजी आज तो बड़ा सा संदूक लेके आए हैं, और किसी से बात न की, सीधे जाकर अपने कक्ष में और कक्ष बंद कर दिया। और अपनी बहू को बोलने लगे कि आज ना मुझे बहुत काम है, कोई भी मेरे को परेशान नहीं करना, खाना भी नहीं खाऊंगा, खाना खा के आया है। प्रेम से बोलो श्री राम। अब हुआ क्या? कक्ष बंद किया और वो एक सिक्का संदूक में डालकर खन 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 बजाने लगे। प्रेम से बोलो श्री राम। बहू ने देखा कि कक्ष में से आवाज आ रही है। रात्रि काल हुआ, पुत्र घर आए, चारों आपस में बातचीत चलने लगी कि पिता के पास तो अभी और भी धन बाकी है। बीच वाला पुत्र कहता था कि मुझे तो मालूम था कि सब बंटवारा नहीं किया है, अभी पिता ने कुछ रख दिया है, मुझे पहले ही लगता था। प्रेम से बोलो श्री राम। जैसे ही प्रातः काल हुआ, बड़ी बहू जो रोज खाना बनाने में आलस करती थी, वो बड़ी बहू अपने ससुर को बोलती है कि पिताजी आपके लिए पानी गर्म कर लिया है, स्नान कर लो। प्रेम से बोलो श्री राम। उसी समय मंजली बहू आकर बोलती है कि रात्रि काल में आपने भोजन नहीं किया, रात को बादाम का हलवा बना था घर में, अभी गर्म करके आती हूं, कर लो, खा लो। अमुक व्यक्ति बहुत खुश हो गया, बोलने लगा ये तो आइडिया काम आ गया। प्रेम से बोलो श्री राम।
आज जो व्यवहार था बच्चों का, बहुओं का, नाते नातियों का, पोते पोतियों का, वो व्यवहार कुछ अलग ही था। प्रेम से बोलो श्री राम। सब ऐसे व्यवहार कर रहे थे कि इनसे प्रिय तो कोई है ही नहीं, इनसे प्रिय तो कोई है ही नहीं। अमुक आदमी की पत्नी उन बहुओं की सास, जिससे नित्य प्रति कोई ना कोई काम करवाया जाता था, आज सब बहुएं बोल रही हैं कि आप माताजी काम न करो, आप बैठे रहो। संध्या काल हुआ, वो व्यक्ति अपने दोस्त यारों के पास जाकर बहुत हंसने लगा, खुश हो गया, बोलने लगा आपका जो परामर्श था वो तो कारगर सिद्ध हो गया। अब एक व्यक्ति ने बोला कि अगर चाहते हो कि उम्र भर ऐसे ही खाएं तो एक बात याद कर लेना, ये जो संदूक है, ये संदूक जब तक जीवित हो तब तक खुलना नहीं चाहिए। नहीं खुलेगा, सेवा होती रहेगी। जिस दिन संदूक खुल गया समझना वापस कोई नहीं पूछेगा। अब ऐसी दुनिया है आज की, इसको आप अतिशयोक्ति मत लेना। ये अमुक व्यक्ति हम में से ही कोई एक है, कोई बाहर की दुनिया का व्यक्ति नहीं है। आप में ये जो दुनिया के लोग हैं, इनमें से ही कोई एक है। प्रेम से बोलो श्री राम। तो ऐसी दुनिया में फिर ऐसे लोग जो अपने ही पिता माता के नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हम भी किसी के नहीं हैं, हम भी तो स्वार्थ से ही बंधे हुए हैं ना। ये तो सर्किल है जो घूम कर आता है। हमने अपने बड़ों को न पूछा तो ऐसा नहीं समझना कि हमको हमारे छोटे पूछेंगे, नहीं पूछेंगे। तो संसार का सारा चक्र चलता है केवल एक स्वार्थ के नाते के ऊपर। जब तक दोगे तब तक बहुत प्यारे लगोगे। जिस दिन देना बंद कर दिया, जिस दिन हमसे मिलना बंद हो गया, उस दिन सबसे नाकारा व्यक्ति हम ही होंगे, फिर प्रेम नहीं करेंगे। प्रेम से बोलो श्री राम। तो ये स्वार्थ का संसार, उस स्वार्थ के संसार में हम सब अपने आप को ऐसे लगा बैठे हैं जैसे कि इस संसार से अच्छा कुछ है ही नहीं। और संत महात्मा बोलते हैं कि ऐसे संसार से अपना दिल नहीं लगाना चाहिए। दिल लगाना ही है, प्रीत करनी ही है तो उस परमपिता परमात्मा भगवान से करो। क्योंकि उन परमपिता परमात्मा से अगर प्रेम करोगे तो ये संभव है कि वो कभी भी हमसे स्वार्थ का रिश्ता नहीं रखते हैं। तो ऐसे गुरु, ऐसे संत, ऐसे भगवान जो केवल देना जानते हैं, देना था सो दे दिया, दीनी मानुष देह, राम कछ राख्यो नहीं, अब हरि स्मरण कर ले। इतनी कृपा परमात्मा ने की, इतनी कृपा हमारे ऊपर उस परमपिता परमात्मा की है कि
ऐसा अमूल्य मानव शरीर हमको मिला है, तो अब उस मानव शरीर से जो करना है वो सब हम करें। क्या करना है कि राम कछ राख्यो नहीं, अब हरि सुमरण कर ले। भगवान की भक्ति करो, भगवान के नाम जप को अपने हृदय में धारण करो, तो फिर ये मानुष जन्म कितना ना अच्छा हो जाए। तो इस प्रकार प्रेम का वर्णन करते हुए संत महात्मा बतलाते हैं कि जो प्रेम है, प्रेम करने लायक संसार में कोई नहीं है, प्रेम करना ही है तो उस भगवान से करो, गुरु से करो, क्योंकि गुरु ही सच्चे साथी हैं। दिल है तेरा हम भी तेरे, गुरुवर मेरे सतगुर मेरे। ये पुकार करनी चाहिए। ये दिल किसका है? परमात्मा का है, गुरु का है। हम किसके हैं? हम भी परमात्मा के हैं, गुरु के हैं। क्योंकि एक बात याद कर लेना, आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों, इस जन्म में नहीं, परंतु जब तक भी उस परमात्मा से न मिलेंगे तब तक पूरे होंगे ही नहीं। एक वो परमात्मा से मिलाप हो जाएगा तब ही जीवन में शांति आएगी। नहीं तो भटकाव है, बहुत भटकाव है। जितना भटकना चाहो उतना भटक सकते हो, परंतु जब तक परमात्मा से प्रेम न किया है तब तक जीवन में अशांति ही रहेगी। संत महात्मा, हमारे आचार्य, हमारे सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज, उनका जीवन चरित्र पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो ये पता चलता है कि उन महापुरुषों ने भी अगर प्रेम किया तो केवल परमात्मा से ही किया। दुनिया में व्यवहार सबसे करो, व्यवहार करने की मनाही नहीं है, परंतु उस व्यवहार को प्रेम न समझ बैठो, इसमें गड़बड़ है। किसी ने कुछ दिया, हमने उसको दिया, वो व्यवहार है। व्यवहार पर ही दुनिया टिकी हुई है। अरे हिसाब किताब कितना होता है संसारी लोगों में, बहुत हिसाब किताब होता है। किसी के घर में ना जब मिठाई आती है परिवार से तो देखते हैं कि भाई कितनी मिठाई है। देखने का भाव ये नहीं होता है कि कितनी है, देखने का भाव ये होता है कि जब देनी पड़ेगी तो कितनी देनी है, इसलिए देखा जाता है। प्रेम से बोलो श्री राम। सत्संग का आयोजन करा दिया, चालीसा का आयोजन कराया और 4 लड्डू घर में आ गए, अमुक माता ने भेज दिए। अब जिसके घर में आए वो देखेगा कि 4 लड्डू हैं, तो जब वो कोई ऐसा मांगलिक प्रसंग करवाएगा तो ये न सोचना कि वो 4 के 6 देगा, वो भी 4 ही देगा। उसका पहला भाव ये रहेगा, तो याद रहेगा कि मुझे जब आया था उसमें 4 ही थे। और थोड़ा सा संसार का वास्तविक चेहरा देखना है तो जब 100 रुपए दिए जाते हैं शादी में तो फिर 100 ही मिलते हैं। ये लेना देनी आपकी बहुत खतरनाक है। प्रेम से बोलो श्री राम। और उसके बाद फिर दावा भी करते हैं कि हम आपस में प्रेमी हैं, हम आपस में प्रेम करते हैं। एक तो व्यवहार सिद्ध किया, कोई बड़ी बात नहीं है, जो जैसा देगा उसको वैसा मिलेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पर उसको प्रेम कहकर अपमान तो न करो ना कि हम प्रेम करते हैं। अरे प्रेम के मार्ग को समझा कहाँ है अभी। प्रेमी बोलते हैं इस मार्ग में देना ही देना, लेने का कबू नाम न लेना। प्रेम के मार्ग में केवल देना ही होता है।
फिर अपेक्षा थोड़ी ना रखते हैं कि सामने वाला प्रेमास्पद हमसे उतना ही प्रेम करे न करे, वो उसके ऊपर है, वो हो जाता है। परंतु हमको ऐसा दावा नहीं रखना है, परंतु हम दावा रखते हैं। तो जब दावा रखते हैं तो उसको फिर प्रेम न कहें, व्यवहार कहें, मोह कहें, राग कहें, जो कहना है कह दें, परंतु प्रेम कहकर उस तत्व का अपमान नहीं करना चाहिए कि मुझे अमुक व्यक्ति से प्रेम है। प्रेम होता तो फिर मांग न होती, प्रेम होता तो फिर अपेक्षा न होती, प्रेम होता तो फिर मिलने का भाव न होता। कहाँ था? जितने भी बड़े बड़े इतिहास हम पढ़ते हैं भक्तों के, संतों के, उन संतों के भक्तों के इतिहास में दिखाई देता है कि उन्होंने प्रेम किया तो कहाँ मांग रखी परमात्मा से, कहाँ मांग रखी गुरु से कि हमको भी मिले ही। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। सदगुरु स्वामी टेवराम जी महाराज ने उस परम पिता परमात्मा से प्रेम किया तो उस परमात्मा से ऐसी मांग थोड़ी रखी कि मुझे भी कुछ दो। उन्होंने तो जो दिया वो स्वीकार किया। फिर उन्होंने आग भी लगा दी तो भी उन्होंने बोला परमात्मा की इसमें भी अच्छा ही होगी। प्रेम से बोलो श्री राम। अपने ही झोपड़ियों को आग लग गई, विचलित न हुए। प्रेमियों ने पूछा, अरे भाई आग लगाने वाले जो हैं वो आपके ईर्ष्यालु हैं। स्वामी जी ने बोला कि ईर्ष्यालु नहीं है, आग लगाने वाले ईर्ष्यालु हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जो करने वाली क्रियाएं वो स्वयं परमात्मा करता है। अरे परमात्मा ने चाहा है तभी तो लगी है, न चाहता तो न लगती। वो चाह रहा है, उसको खुशी मिल रही है तो भले मिले। प्रेम से बोलो श्री राम। संत कथा बतलाते हैं, एक न संत नाव में बैठे थे और नाव में बैठे बैठे, नैया में बैठे बैठे नदी पार कर रहे थे। अब नदी पार करते करते अचानक से क्या हुआ, उस नाव में छेद हो गया। नाव में छेद हो गया। नाव में छेद हुआ तो पानी अंदर आने लगा। अब पानी जब अंदर आने लगा तो नाव में जितने भी व्यक्ति बैठे थे सब घबराने लगे। उसी नाव में एक संत भी थे। संत ने क्या किया कि बाल्टी ली, एक पात्र लिया और नदी का पानी वो नाव में डोलने लगे। सब हड़कंप मच गया। अरे एक तो वैसे ही पानी आ रहा है नदी में नैया में, नाव में छेद हो गया है, ऊपर से आप भी पानी डोल रहे हो। संत बोलने लगे कि अरे जब उसको डुबोना ही है तो मैं तो उसके काम में साथ दे रहा हूं। अब परमात्मा को डुबोना है तो आप में सामर्थ्य है क्या कि आप इस सागर से, इस नदी से पार हो जाओ? उसको डुबोना है तो वो डुबोएगा ही, और उसने सोच लिया है कि पार करना है तो वो फिर कैसे भी करे, ये उसका काम है। मैं तो केवल उसके काम में हाथ बटा रहा हूं, हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूं। आप सब उस परमात्मा के काम में हस्तक्षेप कर रहे हो और मैं उस भगवान के काम में हाथ बटा रहा हूं। उसको जब चाहना है, उसने चाह लिया कि हमको नदी में मरना है तो भले मारे। प्रेम से बोलो श्री राम। है ना विचित्र बातें संतों महात्माओं की। तो हम सब क्या करेंगे? हम सब वो जो छेद हुआ है उसको जोड़ने का प्रयास करेंगे, या उसमें से पानी बाहर फेंकेंगे, या अफरा तफरी मचा देंगे, घबरा जाएंगे,
ऐसे यही तो करेंगे ना। पर संत महात्मा अपने हृदय में स्वभाव को परिपक्वता से धारण करते हैं, इसलिए फिर बोलते हैं कि सब पाण करी कराई, कोई प्रभु छो पाण लिकाई, सब पाण करी कराई, सब पाण करी कराई, कोई प्रभु छो पाण लिकाई। सब करने वाले वो स्वयं आप हो, तो फिर हम क्यों बोलें कि इसने कर दिया उसने कर दिया। ये होती है प्रेम की प्रगाढ़ स्थिति। प्रेम की जो प्रगाढ़ स्थिति है वो ये है कि जो कुछ भी परमात्मा कर रहा है वो परमात्मा अच्छा ही कर रहा है। प्रेम से बोलो श्री राम, सतनाम साखी। तो ऐसे हमारे आचार्य श्री जिनका ये पावन चालीसा मना रहे हैं, उनके पावन चालीसा के ये दिन चल रहे हैं। नित्य प्रति सत्संग का आयोजन हो रहा है, नित्य प्रति सत्संग में भाग ले रहे हैं। तो नित्य प्रति जो सुन रहे हैं उस सुनने को केवल सुनने तक न रखें, अपितु थोड़ा थोड़ा जीवन में धारण भी करते जाएं, थोड़ा थोड़ा जीवन में उतारना भी प्रारंभ कर लें। तभी तो 40 दिन तक पूरे नए हो जाएंगे। नए होना है या नहीं होना है? होना है ना। तो थोड़ा थोड़ा सुनने को केवल सुनना न रखें, सुनने के साथ साथ हृदय में मनन करें। मनन करने के साथ साथ फिर निधिध्यासन करने का भी प्रयास कर, उसको आचरण में लाने का प्रयास करें, तभी ही सुनना सफल है। नहीं तो फिर अगर केवल सुनना 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 चला रहेगा तो फिर वो तोते जैसे हो जाओगे। तोता क्या करता है? तोता यही करता है जो उसको सिखाते हैं, वो तोता बिना किसी बुद्धि से सीख जाता है। उसको बोलोगे राम तो वो भी बोलेगा राम, उसको बोलोगे कोई अपशब्द वो भी उसको स्वयं की बुद्धि नहीं है, जैसा सिखाया वैसा सीख गया। तो ऐसे रट्टू तोते नहीं बनना है, थोड़ा विवेकवान बनना है, विचारवान बनना है। थोड़ा जीवन में उस परमात्मा के नाम को धारण करना है। थोड़ी सद्बुद्धि जीवन में अर्जित करनी है। वो कहाँ से होगी? वो तभी होगी जब परमात्मा के चरित्रों का श्रवण करके, मनन करके फिर उसको क्रिया में लाने का प्रयास करेंगे।